एक नए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नई वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वैकेंसीज निकली हैं इसरो के अंतर्गत यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो काम करती है इनकी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो यहाँ पर वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहाँ पर वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह की ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आगे भी अगर आप पाना चाहते हैं जिसमें हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स या आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल जॉब्स की जानकारी लेके आते हैं, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे आगे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ और फास्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकली हैं जिसके लिए आप वॉक इन इंटरव्यू जो है अटेंड कर सकते हैं 5 मार्च और 6 मार्च 2026 को। आपकी सिलेक्शन एक इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी जिसके लिए आपको इनके वेन्यू पे रिपोर्ट करना होगा। वेन्यू मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। सबसे पहली पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट की। रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोस्ट है इसमें 3 अलग अलग पोस्ट कोड हैं। पहला है RS01 जिसके लिए MSc या फिर MTech किया होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, जियोमैटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, अर्थ साइंसेज, ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी में। साथ ही साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 5 मार्च 2026 को। नेक्स्ट पोस्ट कोड है RS02। इसके लिए MTech, MS या MSc किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 5 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट पोस्ट कोड है RS03। ME MTech किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS या फिर वाटर रिसोर्सेज। साथ ही साथ BE BTech की डिग्री की होनी चाहिए या तो सिविल या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 6 मार्च 2026 को। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर रिसर्च फेलो की जिसके लिए पहला पोस्ट कोड है JRF01। इसके लिए MSc या फिर MTech किया हो फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस और साथ ही साथ नेट या फिर गेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। JRF की जितनी भी पोस्ट होंगी उनके लिए या तो नेट या फिर गेट इन दोनों में से एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड JRF02। फर्स्ट क्लास MSc या MTech किया होना चाहिए फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस और नेट या फिर गेट होना चाहिए। 6 मार्च को इंटरव्यू है। JRF03 मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए या तो फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, अर्थ सिस्टम साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेट या फिर गेट क्वालिफाइड। नेक्स्ट है JRF04। BE BTech किया होना चाहिए एरोस्पेस, एवियोनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 6 मार्च को इंटरव्यू। JRF05 MTech किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट क्लास BTech या फिर MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस में, वैसे कैंडिडेट भी 5 मार्च 2026 को यहाँ पे इस पोस्ट कोड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है JRF06। इसके लिए ME MTech किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग या फिर अर्थ साइंस इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर रिमोट सेंसिंग एंड GIS और या फिर किसी कैंडिडेट ने अगर MSc किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट होगा 6 मार्च 2026 को। नेक्स्ट है JRF07। MSc या MTech किया होना चाहिए रिमोट सेंसिंग या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंस, नेट या फिर गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और 5 मार्च को इसका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट में अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो एमएससी बेसिस पे अगर आपने अप्लाई किया है तो 28 साल एज लिमिट है, और एमटेक बेसिस पे किया है तो 30 साल एज लिमिट है। अगर जेआरएफ के लिए किया है तो 28 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। जितने भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको वेन्यू पे रिपोर्ट करना है अपने बायोडाटा के साथ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो अटेंड कर पाएंगे। बायोडाटा का फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वेन्यू की बात करें कि वेन्यू कौन सा रहेगा जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, तो जो इस सेंटर का एड्रेस है उस पर आपको रिपोर्ट करना है। जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको इसका वेन्यू देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी अगर आप पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।